कभी नहीं हारी सास। सास अपनी बहू के साथ हर मुश्किल का सामना करती है और कभी हार नहीं मानती। कहानी का आरंभ। यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक बहू और उसकी सास के रिश्ते को बहुत से लोग मिसाल मानते थे। इस रिश्ते में न केवल स्नेह था, बल्कि एक दूसरे के लिए अविश्वसनीय साहस और विश्वास भी था। इस कहानी में हम जानेंगे कैसे एक सास और उसकी बहू मिलकर हर मुश्किल का सामना करती हैं और कभी हार नहीं मानती। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। पात्रों का परिचय। सास शांति देवी। शांति देवी एक साहसी, समझदार और परिश्रमी महिला हैं। उनका पूरा जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। उन्होंने हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को सर्वोपरि रखा है। पति का साथ जल्दी छूट गया था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए। बहू राधा। राधा एक सरल, समझदार और होशियार लड़की है। उसने शांति देवी से बहुत कुछ सीखा और खुद को एक जिम्मेदार बहू के रूप में साबित किया। हालांकि वह शुरू में बहुत नर्वस थी, लेकिन समय के साथ उसने यह समझ लिया कि सास की उपस्थिति और आशीर्वाद के साथ वह किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती है। पति दीपक। दीपक राधा का पति है और शांति देवी का बेटा। वह एक अच्छा इंसान है, लेकिन कभी कभी अपनी माँ और पत्नी के बीच संतुलन बनाने में परेशानी महसूस करता है। कहानी का आरंभ। गांव में शांति देवी और उनके परिवार का बहुत सम्मान था। उनके घर के आसपास हर कोई यह जानता था कि शांति देवी न केवल अपनी बहू राधा को अपना सब कुछ मानती हैं, बल्कि वह उसे हर कदम पर सहारा भी देती हैं। राधा की शादी के बाद शांति देवी ने अपनी बहू को अपना हर अनुभव साझा किया और उसे अपने पैरों पर खड़ा होने की प्रेरणा दी। एक दिन गांव में एक बड़ी मुसीबत आ गई। गांव में एक बड़ी बाढ़ आई और सब कुछ बर्बाद हो गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर दौड़ रहे थे। राधा और शांति देवी दोनों अपने घर में थे, लेकिन बाढ़ का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा था। राधा घबराई हुई थी, लेकिन शांति देवी शांत थीं। उन्होंने राधा से कहा, हम दोनों साथ हैं, तो कोई भी मुश्किल हमें तोड़ नहीं सकती। शांति देवी की आवाज में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। शांति देवी ने राधा से कहा, पहले हम घर की छत पर चढ़ते हैं, फिर सब चीजें संभालेंगे। अगर हम दोनों एक दूसरे का साथ देंगे तो कोई भी समस्या हमें हरा नहीं सकती। राधा ने डरते हुए कहा, माँ, लेकिन यहाँ से क्या होगा? गांव वालों का क्या होगा? शांति देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो कहो, हम सबको साथ लेकर इस मुश्किल का सामना करेंगे। दोनों ने मिलकर घर की छत पर चढ़ने की तैयारी की और उस दौरान शांति देवी ने राधा को समझाया कि इस परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए। उन्होंने राधा को बताया, तुम्हें हमेशा अपने पैरों पर खड़ा होना सीखना होगा। हर मुश्किल का सामना करना होगा। सास बहू का संघर्ष और संघर्ष के बाद जीत। बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा था, लेकिन शांति देवी और राधा ने कभी हार नहीं मानी। वे दोनों छत पर सुरक्षित तो थे, लेकिन अब उन्हें दूसरे गांव वालों की मदद करनी थी। शांति देवी ने राधा से कहा, चलो हम सबको एक साथ जुटाते हैं। अगर हम एकजुट नहीं होंगे तो हमें मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो हम सब बच सकते हैं। राधा को शांति देवी का विश्वास और साहस देखकर और भी ताकत मिली। उन्होंने तुरंत गांव वालों से मदद करना शुरू किया। शांति देवी ने अपने अनुभव से गांव वालों को यह सिखाया कि एकजुटता में शक्ति होती है और हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है।
अंततः गांव वालों ने एक साथ मिलकर बाढ़ से निपटने की योजना बनाई और सभी ने एकजुट होकर काम किया। शांति देवी ने गांव वालों को अलग अलग समूहों में बांटकर उन्हें काम सौंपा ताकि कोई भी असहाय न रहे। राधा ने भी अपनी सास के साथ मिलकर हर कदम पर मदद की। नई शुरुआत और सास की सीख। बाढ़ के बाद गांव में बहुत सारी कठिनाइयां आईं, लेकिन शांति देवी और राधा ने हार नहीं मानी। उन्होंने मिलकर गांव को फिर से संभाला और हर किसी की मदद की। गांव वाले शांति देवी और राधा की बहादुरी को याद करते हुए कहते थे, अगर हमारी सास और बहू हमें न सिखाती तो हम कभी भी इस संकट से बाहर नहीं निकल पाते। शांति देवी ने राधा से कहा, देखो बेटा, जीवन में कभी भी कठिनाई आ सकती है, लेकिन अगर हमारे पास साहस और एक दूसरे का विश्वास हो तो हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। राधा ने अपनी सास से सीखा कि एक सास का प्यार न केवल अपने बेटे और बहू से होता है, बल्कि वह अपने परिवार की हर मुश्किल में साथ देती है। शांति देवी का मानना था कि एक महिला का वास्तविक सशक्तिकरण तब होता है जब वह न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खड़ी होती है। कहानी का निष्कर्ष। कभी भी किसी समस्या से हारने का नाम नहीं था। शांति देवी और राधा ने यह सिद्ध कर दिया कि सास और बहू का रिश्ता केवल समझ और सहानुभूति से ही नहीं, बल्कि हर मुश्किल को मिलकर झेलने और एक दूसरे का साथ देने से बनता है। राधा ने शांति देवी से सीखा कि जीवन में चाहे जितनी भी परेशानियां आएं, अगर किसी के पास एक मजबूत संकल्प और सहारा हो तो वह किसी भी कठिनाई से जूझ सकता है। यह कहानी केवल सास और बहू के रिश्ते की नहीं, बल्कि जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने की भी एक प्रेरणा है। जब हम कभी हार नहीं मानते, तो जीवन की सबसे बड़ी मुश्किलें भी हमें तोड़ नहीं पाती। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।